अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एज़ यू नो कि हम जो पेपर ए है हमारा दैट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर हम चैप्टर जो है वो रेप्टाइल पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्लासिफिकेशन या हमने सर्वे देख लिया था। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशनरी प्रेशर्स। एवोल्यूशनरी प्रेशर्स, ऑब्वियसली हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी प्रेशर क्या है कि कोई भी एक फैक्टर जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है वो आपके पास क्या करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस चीज़ पे मजबूर करता है कि वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालें सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे हम भी कुछ ऐसी अडेप्टैशंस पढ़ेंगे कि जो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिली हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर बहुत जो है वो हम कहते हैं कि जो है वो स्ट्राइकिंग अडेप्टैशंस, बहुत वाज़ेह जो है वो हमें अडेप्टैशंस देखने को मिलती हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर। सो पहले जो हम इसमें चिक्वाला जो है उसकी बात करेंगे, और जो चिक्वाला का साइंटिफिक नेम है दैट इज़ द सोरोमोलस ओबिसिस। ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास डेजर्ट्स साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर जो अडेप्टैशंस है अगर हम उनकी बात करें तो पहले हम बात करेंगे अडेप्टैशंस इन समर की। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि इट कैन सर्वाइव इन द लेट समर्स एट टेम्परेट अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेट इन्वायरमेंट के अंदर विच इज़ हैविंग द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड टेम्परेचर, वहाँ पे ये आपके पास अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जो है वो सर्वाइव कर जाता है। चिक्वाला जो है वो आपके पास ब्राउज़ करता है, मतलब कि ये आपके पास जो है वो ब्राउजिंग करता है, दैट मीन्स कि ये पौधों को जो है वो खाता है। उसके अलावा ये जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये ब्राउजिंग करता है प्लांट्स पे, ऑब्वियसली प्लांट्स को ही खाता है, तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पौधे जो है वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। और पौधों के मुरझा जाने की वजह से ऑब्वियसली इट विल रन शॉर्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर ईटिंग। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये एस्टिवेट कर जाता है। एस्टिवेट वरना जिसको हम समर हाइबरनेशन भी कहते हैं या समर स्लीप भी बोलते हैं। ये अपना जो है वो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस के अंदर एस्टिवेट कर देता है, मेटाबॉलिक रेट को बहुत नेग्लिजिबल लेवल पे ले जाता है। और आपके पास जो चिक्वालाज हैं दे डिसअपेयर्स बिलो द ग्राउंड ड्यूरिंग द एस्टिवेशंस। सो मीन्स के ये आपके पास बिलो द ग्राउंड जो है वो चले जाते हैं, बरोज़ बना लेते हैं। सो अडेप्टैशंस फॉर द विंटर, अभी जो है वो टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली विंटर्स के अंदर जो है वो मॉडरेट हो जाता है और कुछ रेनफॉल भी होती है, लेकिन फिर भी अभी जो है वो विंटर के स्टार्ट के अंदर भी, इस विंटर के स्टार्ट में भी और टिल द एंड यहाँ पे आपके पास इसका जो टेम्परेचर है, ये कंडीशंस हैं वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती, सो दैट इट कम्स आउट। तो आपके पास इसकी जो समर स्लीप है वो विंटर स्लीप मतलब समर स्लीप से ये विंटर स्लीप में एंटर कर जाता है। जब मार्च के अंदर रेनफॉल होती है तो ऑब्वियसली ग्रीनरी फ्लावर्स जो है वो आपके पास डेजर्ट के अंदर अपेयर हो जाते हैं। उस टाइम पे चिक्वाला जो है वो आपके पास विंटर स्लीप से बाहर निकलता है, ब्राउजिंग करता है, पानी पीता है और एक लार्जर अमाउंट जो है वो वाटर की अपनी स्किन के अंदर जो है वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बिकॉज रेप्टाइल्स हैव द केराटिनाइज स्किन, तो आपके पास बहुत ईजिली स्टोर्ड रहती है और हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी से एवेपोरेट भी नहीं हो पाती है। डिफेंस फ्रॉम द प्रीडेटर हम बात करें तो जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रे करते हैं चिक्वालास को बहुत क्लियर जो है वो ईजिली, लेकिन जैसे ही कोई थ्रेट होता है तो चिक्वालास जो होते हैं, चिक्वालास एंटर कर जाते हैं आपके पास जो है वो रॉक्स के अंदर। जो सर्विसेज होते हैं ये दरारें होती हैं और फिर ये हवा को अपने लंग्स में भर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। अब मोटाई बढ़ जाने की वजह से इसकी जो है वो वेजेस निकल आते हैं, मतलब जो रॉक्स की वॉल्स के साथ टकरार होते हैं। अब वहाँ से इसको निकाल पाना, बिकॉज देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन इट्स बॉडी स्केल्स एंड द रॉक्स, तो वहाँ से इसको रिमूव कर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो आप इस तरीके से अपने प्रीडेटर से जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल स्किन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली जो है वो उनकी स्किन देख सकते हैं कि इनकी स्किन केराटिनाइज्ड होने की वजह से रेस्पायरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। वी नो वेरी वेल कि फॉर द रेस्पायरेशन स्किन मस्ट बी मॉइस्ट एंड थिन एपिथेलियम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, केराटिनाइज्ड होती है, ड्राई होती है, जिस वजह से रेस्पायरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है।
और उसके अलावा जो है वो आपके पास यहाँ पे जो स्केल्स हैं वो मॉडिफाइड होके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं उनके अंदर उनके पास जो है वो लार्ज बेली स्केल्स होते हैं, और यही स्केल्स जो है वो उनको सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट देते हैं। फॉर दैट दे कैन लोकोमोट ओवर द सबस्ट्रेटम। और रेप्टिलियन स्किन्स जो होती है इसके अंदर ये लेस ग्लैंडुलर होती है एज़ कम्पेयर टू द एम्फीबियंस। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि क्यों जो है वो लेस ग्लैंडुलर होती है, बिकॉज इसकी सिक्रीशंस कैन नॉट कम आउट ऑन द स्किन एंड इट कांट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। सो स्किन जो है, लेकिन स्किन ग्लैंड जो है वो कुछ फेरोमोन्स रिलीज़ करती हैं, और ये फेरोमोन्स जो है वो सेक्स रिकग्नाइजेशन के लिए भी होते हैं, डिफेंस के लिए भी होती हैं। हमने पहले भी फेरोमोन्स को डिस्कस किया हुआ है कि फेरोमोन्स जो है वो क्या होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके पास जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं दे आर डर्मल इन ओरिजिन। क्रोमेटोफोर्स ऑब्वियसली क्रोमेटोफोर्स जो है वो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑब्वियसली विच विल गिव द कलरेशन टू द रेप्टाइल्स। तो डर्मल जो लेयर होती है, डर्मल लेयर से इनके जो है वो आपके पास डर्मल लेयर के से ओरिजिनेट करते हैं क्रोमेटोफोर्स। उसके अलावा ये क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री, एपोस्मेटिक कलरेशन शो करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। और वी नो हमने ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ पहले डिस्कस कर चुकी हैं। और इसके अलावा ये जो कलर्स हैं ये सेक्स रिकग्नाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं, एंड ऑब्वियसली ब्राइट एंड लाइट कलर्स आल्सो हेल्प इन द थर्मो रेगुलेशन। हमने अभी पीछे जो है वो थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हुए कलर जो है वो कलर्स के बारे में बात की थी कि कलर्स कैसे थर्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।